हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 42। रानी मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली कि हे मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी पुत्री ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। हे तात, उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और स्वयं मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा कि हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। भगवान शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। हे मुने, मैना अपने निवास स्थान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के उत्सव में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादी यक्ष क्रम से यमराज, निश्रति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु, मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या ये ही शिव हैं? नारद जी कहते, यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुण जी उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले कि हे देवी, ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव श्री हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके सबसे प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए।
उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन सुलक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा कि इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, आगे का अध्याय 43 में। हर हर महादेव।